क्या पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा? क्या पढ़ाई करते हो फिर भी याद नहीं होता? तो टेंशन नॉट, आई एम कमिंग बैक टू यूट्यूब एंड मैं बताऊंगा कुछ ऐसे हैक्स जो मार्क्स में लाएंगे इम्प्रूवमेंट। और इसलिए साथ ही शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। ये एक ऐसी बात है जो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। कोई एक छोटा रास्ता देखो किसी चीज़ को याद करने का, मतलब ये कोई इतना बड़ा रास्ता मत देखो, छोटा रास्ता देखो। क्योंकि आप कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर तो बहुत छोटी है होता है, मतलब कि आधा होता है क्वेश्चन में से, उसके बाद सारा आंसर में से आता है। ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो, हर एक में छोटे छोटा टिप्स ढूंढो, पॉइंट बनाओ, किसी में से भी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, फिर देखो उसे। समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो आप कि जितना आप छोटा होगा ना उतना याद रहेगा। तो इसलिए छोटा रास्ता देखो कोई याद करने का, छोटे पॉइंट बनाओ। और आपको लग रहा है पॉइंट बड़ा भी ऐसा ही है और छोटा भी इतना ही है, तो छोटा पॉइंट बनाना सीखो और याद करना सीखो भाई, ठीक है ना। तो मैं इसी के साथ दूसरे पॉइंट आपको करना क्या है कि बहुत से वर्ड डिफिकल्ट आते हैं, जैसे कि मान लो परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब बहुत होता है, बदलाव होता है परिवर्तन का मतलब। ऐसे वर्ड आपको याद करने में बड़ी दिक्कत देते हैं, तो आप ना इनकी जगह पे इनकी जैसे सेम वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे परिवर्तन था वर्ड, उसी के हिसाब से आप इसके यूज़ कर सकते हो बदलाव। ऐसे बहुत से डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जो आपको नहीं आते, तो इसके बदले ना आप कोई दूसरा वर्ड लो, उसकी जगह पे रखो, फिर याद करो। क्योंकि जो आपका एक वर्ड है ना को बदल सकता है वो, तो समझ रहे हो ना। इसलिए वर्ड बदलने की कोशिश करो, ठीक है। इसी के और इससे ना आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपको याद भी जल्दी होगा क्योंकि अब आपकी लैंग्वेज की में चल रहा है क्वेश्चन, और बात यह है दूसरा, आप अब गलती भी ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है ना। तो भाई करने की कोशिश करो, ज़रूर करो। इसी के साथ स्टडी लोनली, मतलब कि अकेले स्टडी करो, किसी के साथ मत करो, अकेले करो। और ऐसी चीज़ों को अपने पास बिल्कुल मत रखो जो डिस्टर्बेंस करती हैं। एग्जांपल में बताता हूँ आपको, अपने पास मोबाइल मत रखो बिल्कुल भी। जितना मोबाइल रखोगे आप उतना आपके लिए बेकार होगा। अपने पास मोबाइल मत रखना पढ़ाई करते समय। ऐसी बहुत सी चीज़ें तो आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो भाई अकेले में पढ़ाई करना और ऐसी जगह पढ़ाई करना जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, समझ रहे हो ना, जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि डिस्टर्बेंस की वजह से ना आप कई बार पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो भाई ऐसी जगह पढ़ाई करो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ अगले हैक पर चलते हैं। मेक अ वन नोट्स, मतलब कि अपने नोट्स बनाओ भाई। ये जो है ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने नोट बनाना। क्योंकि इससे आपको दो प्रॉफिट होंगे, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि बोर्ड में जो है स्कूल में नहीं बनते, तो स्कूल के क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर आपके काम नहीं आते। बोर्ड के एग्ज़ाम जो है पेपर्स बाहर से आते हैं, कहीं बाहर से बन के, तो आपको अपने नोट्स बनाओगे तो आपको वो याद रहेंगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, अपने नोट्स बनाना आज से शुरू कर दो। नोट्स बनाओ, उन्हें एक एक करके याद करो, ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स में बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। एक एक वर्ड का ध्यान रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो एक एक वर्ड ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको बड़ा क्वेश्चन ही आए, छोटे छोटे वर्ड भी आते हैं, उनको याद रखना शुरू कर दो। और आप बड़ा बड़ा याद नहीं कर पाते हो तो छोटे। तो भाई इस वाली गलती में आपको करना क्या है, आपको अपने ऐसे सब्जेक्ट देखने हैं जिसमें आप वीक हो, सबसे ज़्यादा वीक हो, उसे लेके चलो। जिसमें आप वीक हो ना सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को लेके चलो। उसमें टाइम ज़्यादा दो उस सब्जेक्ट को, जिससे आपका वो सब्जेक्ट बिल्ड होगा, मतलब कि मजबूत होगा। उस सब्जेक्ट में अगली बार आपके नंबर बहुत कम भी नहीं आने के, अगर ज़्यादा भी नहीं आने के तो ऐसा कह सकते हैं कि कम भी नहीं आने के, मीडियम में रहेगा। अगर आप और सब्जेक्ट को दे रहे हो 1 घंटा, तो उस सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटा दो, आधा घंटा एक्स्ट्रा दो, और समझो उस सब्जेक्ट को, समझना शुरू करो। मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बोला था, रट्टाफिकेशन छोड़ो, समझना शुरू करो, जिससे आपको याद भी जल्दी रहेगा और लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ठीक है ना। जितनी चीज़ आप प्रैक्टिकल कर सकते हो उतनी प्रैक्टिकल करके देखो, जिससे आपको याद भी रहेगा कि हाँ ऐसे कुछ करना था, तो प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है ना। तो यही था इस पॉइंट में। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।
इसमें ना आपको अपने माइंड से है, अब की बार अपने आप से बात कहनी है ये। कई बार आप क्या कहते हो, आप सोचते हो कि क्लास का ये टॉपर है, यही सबसे टॉप करेगा। भाई क्यों करेगा वो टॉप? आप भी इंसान हो, वो भी है, उसको भी पढ़ने के लिए इतने टाइम मिलता है, आपको भी मिलता है। ठीक है ना, समझ गए? तो यूँ मत सोचो कि वही टॉप करेगा, टॉप आप भी कर सकते हो, कोशिश करो उस करने की। अपने मन में पहले ठान लो कि हाँ अब क्या फर्स्ट मुझे आना है, मुझे आना है फर्स्ट। पढ़ना शुरू करो इस चीज़ के लिए। जैसे तुम अपने आप माइंड को कहोगे ना कि फ़र्स्ट मुझे आना है, तो ज़रूर आपकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। एक बार आके तो देखो, अच्छे नंबर लाओ, छा के तो देखो एक बार, तब पता चलेगा ना आपको कि क्या करना है क्या नहीं। आप पहले से पहले ही मन लगा बना के बैठोगे कि हाँ भाई मेरे से नहीं होने का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना? तो भाई कई गाइस को, मेरे कई दोस्तों को ये प्रॉब्लम होगी कि भाई स्कूल से आने के बाद टाइम नहीं मिलता हमको, क्योंकि कई स्कूलों का टाइम चेंज हो गया होगा। 9 AM से ऐसे 3 PM हो चुका होगा बहुत से स्कूलों का। तो भाई टाइम पर, टाइम टेबल पे भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिखो, मैं आपको पूरा टाइम टेबल मैनेज करवाऊँगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए भी मेरे पे एक सोल्यूशन है, तो ज़रूर कमेंट में बताना मेरे को। ठीक है, इसी